दहकती अदालत, पाप का घड़ा और लाला जी की पुकार। सन 1934 का मौसम गर्मा अपनी पूरी शिद्दत के साथ जिले हिसार के कस्बे हासी पर बरस रहा था। यहाँ के थाना इंचार्ज इंस्पेक्टर बख्शिश इल्हाई का रौब ऐसा था कि लोग उनके घोड़े के टापों की आवाज सुनकर दरवाजे बंद कर लेते थे। बख्शिश इल्हाई अंग्रेज सरकार की आंख का तारा थे, लेकिन उनकी असलियत ये थी कि वो कानून के मुहाफिज नहीं बल्कि कानून के व्यापारी थे। इसी कस्बे के बाजार में लाला पनवारी लाल की एक छोटी सी परचून की दुकान थी। लाला जी एक सादा लोह और खुदा तरस इंसान थे जो अपनी ईमानदारी के लिए मशहूर थे। उनका एक ही असूल था, धर्म और दयानतदारी से कमाई गई रोटी ही हजम होती है। बदकिस्मती से लाला जी की दुकान इस जगह वाक़ थी जहां बख्शिश इल्हाई अपनी नई हवेली बनाना चाहते थे। बख्शिश इल्हाई ने लाला जी को बुलाकर धमकाया कि वो दुकान उनके नाम कर दे, मगर लाला जी ने हाथ जोड़कर कहा, थानेदार साहब, ये दुकान मेरे परखों की निशानी है, मैं इसे नहीं बेच सकता। ये सुनकर बख्शिश इल्हाई के माथे पर बल पड़ गए। उन्होंने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि लाला जी की दुकान पर ममनुआ सामान अफ्यून रखवा दिया जाए। अगले ही दिन लाला बनवारी लाल को भरे बाजार में हथकड़ी लगाकर थाने ले जाया गया। देख लो हासी वालों, ये है तुम्हारा ईमानदार बनवारी जो मंशियात का कारोबार करता है, बख्शिश इलाही ने कहकहा लगाकर कहा। लाला जी ने पंडित हरि प्रसाद को गवाही के लिए बुलाया, मगर थानेदार के खौफ से पंडित जी ने भी खामोशी इख्तियार कर ली। थाने की अंधेरी कोठड़ी में लाला जी पर बेहमाना तशद्दुद किया गया। बख्शिश इलाही खुद उन पर कोड़े बरसाता और कहता, लाला, कागज पर दस्तखत कर दे, वरना तेरा धर्म और तेरी इज्जत दोनों मिट्टी में मिला दूंगा। लाला जी ने लोहो-लहान हालत में आसमान की तरफ देखा और कहा, थानेदार, मेरी दुकान तो छोटी है, पर इस ऊपर वाले की अदालत बहुत बड़ी है। वहां जब तेरी पेशी होगी तो ये वर्दी तुझे नहीं बचा पाएगी। जुल्म की इंतहा तब हुई जब लाला जी इस तशद्दुद की ताब ना ला सके और हवालात में ही परलोक सधार गए। बख्शिश इलाही ने उसे हार्ट अटैक का नाम देकर फाइल बंद कर दी और जबरदस्ती दुकान पर कब्जा कर लिया। लेकिन इंसाफ की देवी सोई नहीं थी। लाला जी की मौत के ठीक 13 दिन बाद बख्शिश इलाही की जिंदगी में एक अजीबो-गरीब तब्दीली आई। उसे महसूस होता कि थाने की हर दीवार से लाला बनवारी लाल की आवाज आ रही है, तराजू बराबर करो। इसे अपने ख्वाबों में जलते हुए कोयले नजर आते, जिन पर वो नंगे पांव चल रहा होता। एक रात जब वो अपनी नई हवेली, जो लाला जी की दुकान गिराकर बनाई गई थी, मैं सो रहा था, इसे ऐसा लगा जैसे कमरे में धुआं भर गया है। इसने आंखें खोली तो देखा कि सामने लाला बनवारी लाल खड़े हैं। उनके हाथ में वही तराजू था जिससे वो सौदा तोलते थे, मगर आज इस तराजू के एक पलड़े में बख्शिश इलाही की पुलिस वाली टोपी थी और दूसरे में आग का एक शोला। बख्शिश इलाही ने रिवॉल्वर निकालकर गोली चलाई, मगर गोली आईने में लगी और इसका अपना ही अक्स लहूलुहान हो गया। वो बदहवासी में बाहर भागा, मगर इसे हर तरफ लाला जी नजर आ रहे थे। वो थाने पहुंचा और अपने ही सिपाहियों पर चीखने लगा, इसे पकड़ो, बनवारी जिंदा है। सिपाही हैरत से अपने पागल होते हुए अफसर को देख रहे थे। अंग्रेज मजिस्ट्रेट ने जब बख्शिश इलाही की जहनी हालत देखी तो उसका मेडिकल मुआयना करवाया गया। मुआयने के दौरान बख्शिश इलाही ने खुद ही अपने तमाम गुनाहों का एतराफ कर लिया। उसे नौकरी से बरतरफ करके उसी जेल में डाल दिया गया जहां उसने बेगुनाहों को तड़पाया था। आखिरी वक्त में बख्शिश इलाही जेल की दीवारों पर कोयले से लाला जी का नाम लिखता रहता। वो पागल हो चुका था,
और हर आने जाने वाले से कहता, तराजू बराबर कर दो, मेरा बाप बहुत भारी हो गया है। वो उसी हाल में एड़ियां रगड़ रगड़ कर मरा, और कस्बे के लोगों ने देखा कि जिस हवेली के लिए उसने खून किया था, वो एक रात पुरासरार तौर पर आग की लपेट में आकर खाकिस्तर हो गई। बड़ा पैगाम, द बिग मैसेज। इंसाफ का तराजू कभी गलत नहीं तोलता। दुनियावी ताकत और अहदा इंसान को अंधा कर सकते हैं, मगर खुदा की अदालत में हर अमल का हिसाब होता है। किसी की जमीन या हक छीन लेना आसान है, लेकिन उसके वबाल से बचना नामुमकिन है। पाप का घड़ा जब भर जाता है तो वो उसी के सर पर फटता है जिसने उसे भरा होता है। सच्चाई और धर्म की जीत हमेशा होती है, चाहे उसमें वक्त ही क्यों न लग जाए।